3 दिसंबर 1984। रात की एक ऐसी घटना जो पूरे देश को तहस नहस करके रख देती है। कुछ घटता है ऐसा कि वहां की पूरी जनता बौखला जाती है। किसी को खांसी तो आंख में जलन, किसी को अपंगता आ जाती है, किसी का फेफड़ा खराब हो जाता है। Even 40 years on, a leak from a pesticide factory killed thousands, many collapsing on the streets in the city of Bhopal. That has become synonymous with industrial catastrophe. I feel a burning sensation in my breath, in my stomach. I've heard that in Bhopal, pregnant women are suffering from cancer. We fear about our future. तो किसी का पूरा परिवार इस घटना में तहस नहस कर जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। अमेरिका की एक कंपनी यूनियन कार्बाइड मिथाइल आइसोसाइनाइड बनाने वाली अमेरिका की एक कंपनी, जिसकी स्थापना 1969 में मध्य प्रदेश भोपाल में की जाती है। सब काम ठीक चल रहा था। यही कुछ 16 साल बाद जांच में पता चला कि कंपनी के सुरक्षा के जो भी उपकरण थे बेकार पड़े थे। जो भी उपकरण ठीक ठाक थे अंग्रेजी में लिखे गए थे या उनके बारे में बताए गए थे। वहां के कर्मचारियों को अंग्रेजी का ए भी पता नहीं था ताकि वे कुछ कर सके। In 1984, toxic gas from a pesticide factory killed thousands of people in Bhopal, India, and caused hundreds of thousands of injuries. 40 years on, authorities have now only just begun to deal. अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन नवंबर 1984 की रात टैंक नंबर 620 में पाया जाता है कि इसमें से पानी लीक कर रहा है। पानी धीरे धीरे लीक कर रहा था और वहां का वातावरण में घनत्व बढ़ रहा था। सांद्रताएं अधिक हो रही थी। तभी एक दूसरा टैंक नवंबर 1984 जांच में पाया जाता है कि कंपनी के उपकरण बेकार पड़े हुए हैं, ठीक ठाक नहीं है, अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं और न ही सुरक्षा के किसी नियमों का पालन किया गया था। जो भी उपकरण ठीक ठाक थे उनके नाम अंग्रेजी में थे या फिर उनके बारे में अंग्रेजी में लिखे गए थे। पता चलता है कि वहां के मजदूरों को अंग्रेजी का ए भी पता नहीं। पाइप को साफ करने वाले हवा के जो वेंट थे वह भी बंद पड़े थे। टैंक संख्या 620 में मिथाइल आइसोसाइनाइड आवश्यकता से ज्यादा भरे हुए थे, जिसे फ्रीजिंग करने वाले प्लांट बंद पड़े थे। बिजली बिल अधिक आने की वजह से उसे बंद किया गया था, जिससे टैंक के मिथाइल आइसोसाइनाइड का तापमान 404.5 से बढ़ के 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। लेकिन समय धीरे धीरे बीतता जाता है। समय आता है 2-3 दिसंबर 1984। सब ठीक चल रहा था। 3 दिसंबर 1984 की रात टैंक E620 में पानी का रिसाव शुरू हो जाता है। पानी के बहने की वजह से वहां के वातावरण में दबाव पैदा हो जाता है, जिससे टैंक का तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यही कुछ 46 से 60 मिनट बाद मिथाइल आइसोसाइनाइड 30 मैट्रिक टन तक रिसाव हो जाता है। यह सब घटना भोपाल के दक्षिण पूर्व की ओर हो रहा होता है। वहां पर पूरे बादल की तरह घेराबंद बॉम्ब की तरह खुलना शुरू हो जाता है। देखिए, बाहर खड़े अनजान लोगों में से किसी को भी यह पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये लीक कहां हो रहा है, ये स्मेल कहां से आ रही है। कारण था दिखाई ना देना, क्योंकि ये हो जाता है मिथाइल आइसोसाइनाइड का। रात का समय था, उस समय लोग सोए हुए थे। तभी कुछ अचानक होता है। किसी का दम घुटने लगता है
तो किसी की आंखों में जलन होने लगती है और कोई खांसने लगता है। सब जगह माहौल खराब हो। लोग भाग रहे थे। टेम्पो चालक, रिक्शा चालक भी बिना सवारी के वहां से निकल रहे थे। भागो, लगते हैं। यह प्रदूषण पूरी तरह फैलने लगता है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या हो रहा है। पूरा डर का माहौल हो जाता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। लोग भाग रहे थे। टेम्पो चालक, रिक्शा चालक भी बिना सवारी के वहां से निकल रहे थे। इस पूरे प्रदूषण में लगभग 5,20,000 लोग इसके चपेट में आ जाते हैं, जिसमें से 3,000 महिलाएं, गर्भवती महिलाएं चपेट में आती हैं और 2 लाख बच्चे जिनकी आयु 15 साल की होती है, सब चपेट में आ जाते हैं। जब इसका तुरंत जांच की जाती है तो पता चलता है 8 से 10,000 लोग को मृत्यु हो जाती है टोटल 72 घंटे में। यह रिपोर्ट आती है। सुबह पूरा माहौल एकदम बौखला जाता है। सभी लोगों को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। पूरे हॉस्पिटल पर दबाव पड़ जाते हैं। जहां तहां नए हॉस्पिटल खोले जाते हैं। मरीजों को भर्ती किया जाता है, इलाज शुरू किए जाते हैं। लेकिन पता चलता है कि 70% से अधिक डॉक्टर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। कुछ समय बाद एक अच्छा हॉस्पिटल खोला जाता है। अब उनका इलाज किया जाता है। कुछ मरीज ऐसे भी हैं जिनका इलाज अभी भी हो रहा है। इस घटना का नाम भोपाल गैस त्रासदी रखा जाता है। तो ये रही भोपाल गैस त्रासदी की असली कहानी। मेरे चैनल पर जाइए। यदि आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिए और दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। जय हिंद।